बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिक मटेरियल या मैकेनिकल साइंस या फिर स्प्रिंग जो हम स्केल यूज़ करते हैं उसके हवाले से है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1660 में, यानी 1660 में रॉबर्ट हुक जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने यूँ बोला सिंपल अल्फाज में कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक स्प्रिंग है, तो उस स्प्रिंग पर जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं दो तरह, या स्प्रिंग कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, या कोई इसके ऊपर बोझ डालते हैं, लोड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक मास बांधा हुआ है इस स्प्रिंग को, जो कि 1 kg सपोज़ करें, यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे 4 kg आप सपोज़ करें। स्प्रिंग एक ही है बट मैंने इनकी ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है या इसकी लोड कह सकते हैं वो मैंने चेंज किया हुआ है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक कि जितना ज़्यादा लोड डालोगे या जितना ज़्यादा फोर्स डालोगे उस बॉडी पर या स्प्रिंग पर जो कि हमारे साथ यहाँ पे है, उतना उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन वो जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल बात है, अगर हम एक रबड़ लें, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक रबड़ है, तो मैं जितना ज़ोर लगाऊंगा इसको एक्सटेंड करने में ऑब्वियसली एक्सटेंड होगा। कंप्रेस करूंगा, जितना ज़्यादा ज़ोर डालूंगा तो ऑब्वियसली ये भी उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा। सिंपल बात है। लेकिन आगे हमारा जो टॉपिक है इलास्टिसिटी, जिसके अंदर 3 इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के जो है 3 टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो फॉर रिलेटिवली स्मॉल डिफॉर्मेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि अगर हम किसी बॉडी पर एक छोटा सा फोर्स लगा ले, रिलेटिवली टेम्परेरी हम एक फोर्स लगा लें, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो है वो तब्दीली आती है। वो तब्दीली उसकी साइज़ में आ सकती है या उसके डिस्प्लेसमेंट में आ सकती है। सही है। सो जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उस बॉडी पर उतना ज़्यादा वो बॉडी में चेंज आएगा। द मोर यू एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी द मोर इट विल इंक्रीज इन लेंथ। और अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि द मोर इट विल बी कंप्रेस, द मोर इट विल बी कंप्रेस्ड। सो सिंपल बात है, अगर हम किसी भी स्प्रिंग को ले उसको खींचें तो जितना ज़ोर से हम खींचेंगे स्प्रिंग उतना ज़्यादा उसकी लेंथ में इजाफा होगा, और ये तो हर किसी को पता होता है। तो हुक्स लॉ जो है हमारे साथ साइंस के सारे ब्रांचेस में इस्तेमाल होता है। स्पेशली फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये जो स्प्रिंग स्केल नहीं होता, जिसके थ्रू हम अपना बैलेंस जो है वो वेट जो है वो बैलेंस वो मतलब मेजर करते हैं। तो ये हुक्स लॉ है। आप लोगों ने वो घड़ियाल देखी होगी, एक क्लॉक बैलेंस होती है और लोग उस पर किसी चीज़ की मास को जो है तोलते हैं। मैथमेटिकली हुक्स लॉ जो है वो हमारे साथ है कि इफ़ जो कि स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट या जो एक्सटेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग ली, राइट, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल है, और इसी स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। सो ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इतना था, लेकिन ये वाला इसके अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया। द मोर या फोर्स इस डायरेक्शन, द मोर वी एक्सटेंड द स्प्रिंग, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ये चीज़ हटाए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए जो कि हमारे साथ है के कांस्टेंट। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस, ये भी एक स्टेटमेंट है। जब फोर्स हम एक स्प्रिंग के ऊपर लगाते हैं उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दिस कंप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फोर्स जिसके ऊपर लगाया गया तो एक्सटेंशन उसके साथ बढ़ता होगा या कम होगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा एक्सटेंशन आएगी, ज़्यादा कंप्रेस करने की फोर्स लगेगा तो ज़्यादा कंप्रेशन आएगी। तो आगे जो इलास्टिसिटी के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमने पढ़ने हैं, तो इसके लिए ये हुक्स लॉ जो था ये इम्पोर्टेंट था। तो होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।